बच्चों आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं 4 प्रश्नों की श्रेणी। 4 अंक 10 मिनट में कैसे प्राप्त करें। आज हम लोग द्रव्य की अवस्था यानी गैसीय अवस्था से हम लोग लेके आए हैं 4 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है एक खुले फ्लास्क में 27 डिग्री सेल्सियस पर वायु है और किस ताप पर पात्र को गर्म किया जाए कि उपस्थित वायु का 1/3 भाग निकल जाए जबकि पात्र के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए एक कोई पात्र है ऐसा, ये एक फ्लास्क है, खुला फ्लास्क है, इसके अंदर वायु भरी है, तो इसका आयतन निश्चित है, ठीक। V1 मान लेते हैं V है और इसको गर्म किया जा रहा है, ताप परिवर्तित होगा मगर दाब भी इसका क्या होगा, 1 वायुमंडल के बराबर, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। 1 वायुमंडल इसको लिख लेते हैं हम लोग, 1 वायुमंडल के बराबर हो गया, है कि नहीं। अब इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पर इससे वायु के कण बाहर निकलेंगे, वायु बाहर निकलेगी। और कह रहा है कि तब कितने गर्म किया जाए कि 1/3 भाग निकल जाए। इसमें मान लेते हैं N मोल है वायु के, T1 ताप पर N मोल है। अब T2 ताप पर इससे 1/3 भाग निकल गई तो नंबर ऑफ मोल्स N2 कितना होगा, N माइनस N/3, कितना बच गया 2N/3। इतने अणु रह गए तो बच्चे उसमें क्या करते हैं, जब देखो आप समीकरण यूज करते हो P1V1 बराबर N1R/T1 और P2V2 इक्वल्स टू N2R/T2। तो आपको पता है सिंस P1V1 बराबर क्या होगा P2V2, क्योंकि यहां पर आयतन और दाब परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा N1R/T1 बराबर क्या होगा N2R/T2। R से R कैंसिल हो गया। T1 ताप पर N मोल थे और T1 ताप कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में लिखेंगे 300 केल्विन। कितना लिखेंगे 300 केल्विन लिखेंगे। और N2 कितना बचा है 2N/3 इंटू T2 आपको निकालना है। इस N से N कैंसल तो T2 बराबर कितना आ जाता है 300 इंटू 3/2, ये कितना हो गया 150, 450 केल्विन आ गया। और इसमें आंसर किस में दिया है सेल्सियस में, तो 450 में आप क्या कर सकते हो 273 माइनस करो, कितना आ जाएगा 7, 14 में 7 7, 177 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर कैसा हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया बच्चों। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंडर है जिसमें नाइट्रोजन आर्गन जो कि आपस में क्रिया नहीं करेंगी, 7 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम आर्गन उपस्थित है और यदि मिश्रण का कुल दाब 27 बार हो तो नाइट्रोजन का आंशिक दाब कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर नाइट्रोजन का आंशिक दाब निकालना है बच्चों तो नाइट्रोजन के मोल प्रभाज यानी नाइट्रोजन के मोल बटे कुल मोलों की संख्या इनटू कुल दाब आता है, ये है कि नहीं, ये फॉर्मूला होता है आंशिक दाब निकालने का। तो नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे 7/28, 1/4 बटे 1/4 नाइट्रोजन के मोल प्लस आर्गन, आर्गन कितना है 8, 8 बटे कितना होगा 40, 1/5 हो गया, इनटू कितना होगा 27। तो बच्चों अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 बटे यहाँ पे 20 एलसीएम हो गया, 5 + 4 इंटू कितना हो गया 27। तो ये 1/4 इंटू 20/9 इंटू कितना हो गया 27, ये 3 बार कैंसल, ये 5 बार, कितना आ गया 15 बार आ जाता है। तो कौन सा आंसर होगा इसका बच्चों, दूसरा आंसर हो गया, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आंशिक दाब पे बेस्ड क्वेश्चन। और डाल्टन का आंशिक दाब केवल उन्हीं के लिए वैध नहीं है, उन्हीं के लिए वैध है जो आपस में अब गैसें क्रिया नहीं करती हैं, जो आपस में अभिक्रिया कर जाएंगी उसमें यह फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। एक रिक्त कांच का पात्र है, ये एक रिक्त कांच का पात्र ले लिया, इसका भार है 40 ग्राम, कितना है 40 ग्राम। अब इसका भार
जब इसमें द्रव भरा हुआ है तो इसका भार है 135 ग्राम। 135 ग्राम इस पूरे फ्लास्क का भार। तो द्रव का भार कितना आ जाएगा बच्चों? 135 माइनस 40 कितना हो गया? 95 ग्राम आ गया ये। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? इस पात्र का आयतन, पात्र का आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। द्रव्यमान इसका कितना आ गया? 95। घनत्व कितना है? 0.95 इंटू 100, तो ये कितना आ गया? 100 मिलीलीटर आ गया इसका आयतन। अब इसमें गैस जब भरी गई है तो इसका भार कितना है? 40.5। मतलब इस पात्र में अगर हम लोग इसमें गैस भर दें, तब इसमें जब गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है, तो इसका भार है 40.5 ग्राम। तो गैस का भार कितना हो जाएगा बच्चों? 40.5 माइनस 40, 0.5 ग्राम आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? गैस का अणुभार ज्ञात करो। तो बेटे पीवी बराबर क्या होता है? W अपॉन MRT। M क्या होता है? अणुभार निकालना है आपको। W कितना है? 0.5। R का मान कितना होता है? 0.82। ताप कितना है? 250 बटे आयतन और दाब नीचे आ जाएगा। आयतन कितना है? 100 मिलीलीटर, जिसको लीटर में चेंज कर लिया 0.1 हो गया। और दाब कितना है? 0.82। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट मिला के यहां से कैंसिल कर दो। जब इसको कैंसिल करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये पॉइंट से ये 0, 25 पंचे कितना आ गया? 125। अणुभार कितना आ गया बच्चों? 125। तो इसका कौन सा आंसर हो गया? चौथा आंसर। क्लियर? अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 300 केल्विन ताप तथा 1 डेसीमीटर क्यूब के फ्लास्क में जल को डालते हैं तो साम्य अवस्था पर जल के मोलों की संख्या। अगर मान लीजिए ये एक पात्र है, आपने ले लिया ऐसे और इसमें जल भर दिया, अब जल वाष्प में बदलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर होगा। यानी कि कैसे होगा? H2O द्रव और H2O गैस, ये दोनों साम्य अवस्था पर होंगे। साम्य अवस्था पर होंगे तो आपको क्या पूछ रहा है? साम्य अवस्था पर जल वाष्प के मोलों की संख्या। तो आपको पता है पीवी बराबर क्या होता है? NRT। N बराबर कितना होगा? पीवी अपॉन RT। P आपको कितना दे रखा है? जल वाष्प का वाष्प दाब इतने पास्कल दे रखा है। अब यहां पर दिया हुआ है 3170 पास्कल इंटू आयतन डेसीमीटर क्यूब में दे रखा है। इसको मीटर क्यूब में चेंज करो तो कितना हो जाएगा? 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाता है। 10⁻³ अपॉन कितना हो जाएगा? पी का मान रख दिया आपने और अपॉन वी कितना है यहाँ पे? 1 डेसीमीटर क्यूब पीवी हो गया। आर का मान यहां पे रखेंगे 25/8 इनटू कितना हो जाएगा? ताप कितना है? 300। इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आंसर आ जाएगा आपका। यहां आ जाएगा 3170 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। ये 2 0 ऊपर चले जाएंगे और 25 या 75। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके लिए और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।